पे साइंस में जो आप देख रहे हो कि आपके सामने बल्ब चमक रहा है, फैन चल रहा है, तो वो कैसे स्विच ऑन करते हो, बल्ब ऑन, फैन चलना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि आपने स्विच जैसे ऑन किया तो करंट वहां से चल के बल्ब तक या फैन तक पहुंच रही है। स्विच आपने ऑफ किया, करंट क्लोज। इसका मतलब जो वायर है इसमें से वैद्युत यानी कि करंट एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही है, तो उस वायर को, तार को आप नाम देंगे वो चालक है। मतलब वे सभी पदार्थ जिनसे होकर करंट प्रवाहित होती है उन्हें आप बोलते हैं चालक। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह संभव होता है उसे आप नाम देते हैं चालक। जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब चमकने लगा या फैन चलने लगा, ये क्या है, करंट आएगी नहीं वहां तक। हाँ, तो ये सब चालक कहलाते हैं। अब ये विद्युत जो चालक होते हैं इसके पीछे दो ही वजह होती है केवल। या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण पहली बात हो सकती है, यह हो सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। हेडिंग लिख सकते हो आप, चालक पदार्थ क्यों होता है, किसकी वजह से, तो ये हो सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और दूसरी वजह जो पाई गई है वह है मुक्त आयनों के कारण। आप जानते हो जो खलिहर, भाई खलिहर होते हैं, खलिहर समझते हो, फ्री एकदम, कोई काम नहीं। जो खलिहर होते हैं वही जनरली इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। जो फ्री है वही, जैसे आप देखते हैं हमारे धार्मिक पुराण में नारद जी हैं, किसी की बात सुनते हैं, फिर नारायण नारायण कहते दूसरे स्थान पे जाते हैं और पूरी बात हूबहू थोड़ा नमक मिर्च लगा कर बता देते हैं। ऐसा है ना, तो सूचना का प्रसार करते हैं, वो सूचना के रिस्पेक्ट में सूचना के चालक हो गए। वैसे ही अगर कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो अपनी करंट को यहाँ दिए, यहाँ ट्रांसफर किए, आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वहां पे जल्दी इसकी वजह से ऐसा होता है। यही वजह है कि, और ये बेसिकली जो होता कहाँ पे है, इसी इलेक्ट्रॉनों का ना, इन्हें आप बोल देते हैं इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और ऐसा बेसिकली होता है धातुओं में, ठीक है। इस वजह से बेटे इनको आप नाम दे देते हैं धात्विक चालक। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। धातुओं के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। द मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ, धातुओं के सरफेस पे भाई थोड़ा सा जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से लूजली हैंड होते हैं, मजबूती से बंधे नहीं होते। तो धातु के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मतलब कि फ्री होते हैं वह मूव करने के लिए। तो इस वजह से इसमें करंट का कंडक्शन होता है, नाम के धात्विक चालक। आप याद करो घर पे आपके जो वायर लगे सब धातुओं के बने हैं, मेटल्स के सब है कि नहीं, तो ये सब यही है धात्विक चालक। धात्विक चालक मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। सभी, इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, इसमें आप सभी मेटल्स करते हो, मेटल्स जो आप जानते हैं। और ज्यादातर आपको कौन दिखता है, ज्यादातर इस एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आपको एल्युमिनियम के वायर अधिक दिखते हैं, फिर कॉपर के दिखते हैं, फिर एजी दिखते हैं। इन्हीं तीनों के मेनली वायर बनते हैं। और ये सबसे अच्छे की बात की जाए तो चांदी सबसे अच्छा होता है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। सिल्वर, अब याद रखना सिल्वर के वायर सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी वजह हम बताएंगे आगे जब मेटल पढ़ेंगे तब। यहाँ फिलहाल यस, सिल्वर और एल्युमिनियम के वायर थोड़ा ज्यादा बनते हैं, सस्ता है इसलिए इजीली अवेलेबल है ना। खैर इस टॉपिक से आगे, हाँ एक चीज और, बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर एल्युमिनियम की वायर ढेर सारा बनती है उससे जंग क्यों नहीं लगता, रस्ट। जंग जानते हैं ना, जंग लड़ना नहीं, जंग लगती लोहे पे वाली, वैसे एल्युमिनियम में क्यों नहीं लगता। एक्चुअल में एल्युमिनियम ऑक्सीकृत होकर के अपने ऊपर अपने ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, खुद अपनी सुरक्षा कवच बना लेता है, इसलिए इस पे जंग लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आपके घर में जो फैन लगा है उसमें कॉइलिंग किस चीज की है, पता किया हो भाई। आपके घर में जो फैन लगा है उस फैन कॉइलिंग किस चीज की कहते हैं ना, जब बनवाने के लिए तो इलेक्ट्रीशियन कहता है कि एल्युमिनियम की थी हम इसे कॉपर कर दे रहे हैं, कॉपर की कॉइलिंग जल्दी जलती नहीं है। तो बेटे जब एल्युमिनियम सीधा वायर तो अच्छा होता है बट कॉइल के फॉर्म में जल्दी जल जाता है, इसलिए वहां पे जल्दी फैन अच्छा वही होता है जिसमें कॉपर की वायरिंग होती है। ठीक, फिलहाल हाँ चलिए, ये तो सब धात्विक चालक है। इसमें बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल्स। इसमें कौन है, लगभग सभी मेटल्स, सभी धातुएं। आप एग्जाम्पल बहुत से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक में 40 नाम जानते हो, शुरू के 21 से 30 तक नाम कोई बोल सकते हो आप, ठीक है, याद बोल लीजिएगा 21 30 तक नाम, जो एटॉमिक नंबर 21 30 तक। एस ब्लॉक में एस को छोड़ सब धातुएं ही हैं, कोई भी एग्जाम्पल बोल देना। और अधातुओं में एग्जाम्पल है, अधातुओं में
ग्रेफाइट, और धातुओं में ग्रेफाइट होता है। पेंसिल देखा, पेंसिल, पेंसिल के अंदर, अच्छा याद आ गया, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब पढ़ेंगे ना, ग्रेफाइट में sp2 होता है हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन से मुक्त होता है, फ्री होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का है ना, वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कार्बन की वैलेंस, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, 6 तो बाहर को इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग चले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का फ्री होता है। इस वजह से ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ट्राई मत करना, पेंसिल को बोर्ड में खोस के टच मत करना, आनंद आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं। ऐसे दूसरे पे आते हैं। दूसरा है मुक्त आयनों के कारण, अच्छा कारक लिखा है, मुक्त आयनों के कारण, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। मुक्त आयनों के कारण, आयन फ्री हो तब क्या होगा, हाँ आयन भी फ्री हो तो करंट को कंडक्ट करते हैं। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना मत, बट अगर बड़े से टब में पानी ले लिया आपने, डिस्टिल वाटर, आसूत जल, शुद्ध जल एकदम होता है, उसमें कोई आयन नहीं होता एकदम, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो वाष्पीकृत करके करते हैं, होगा आपने, तो ठीक होगा, आगे बताएंगे। तो डिस्टिल वाटर लिया आपने, आशुद्ध जल, एक तरफ आपने करंट डिप किया स्विच ऑन करके, और एक तरफ उंगली, कुछ नहीं होने वाला, करना मत बेटा, लगी तो पता नहीं जो जल है कैसा है आपके पास ना, लेकिन डिस्टिल है तो कुछ होगा नहीं, श्योर, आई एम श्योर कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, नमक, सॉल्ट, NaCl, तो पानी में जाते ही NaCl, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, आयन फ्री हो जाएंगे। Na कहीं तैर रहा होगा, Na प्लस तैर रहा होगा, Cl माइनस तैर रहा होगा। तो जैसे अब नमक डाल के अगर टब में, टब करंट हो, वायर डिप करोगे स्विच ऑन करके, और उंगली, आनंद आ जाएगा, हिलना शुरू कर दोगे। मतलब उसमें जो आयन फ्री है, करंट यहाँ से लेके के पास पहुंच जाएगी, और फिर फिल हो जाएगा आपका। ऐसा करना मत कभी, ठीक है। तो जहाँ पे आयन फ्री हो जाता है वहां पे ऐसा होता है, मतलब करंट का कंडक्शन होता है। और जहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिकली इन्हीं को बोलेंगे हम बेटा, जिसमें हो जाते हैं सभी विद्युत अपघट्य, इन्हीं को आप नाम देते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कई जरा इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसमें सभी आयन, विद्युत अपघट्य का डिफिनेशन तो बोर्ड परीक्षा पूछता है, कंप्यूटर एग्जाम में पूछता है, ये सब क्या होते हैं, या मुक्त आयनों के कारण जो करंट कंडक्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं। तो अगर विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट से कहीं पूछता है, क्या लिखोगे आप, हाँ लिखेंगे ऐसे, वे सभी पदार्थ जो जल में जाने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें आप विद्युत अपघट्य बोलेंगे। नहीं, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, क्या आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देख लीजिए, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जल में आयनीकृत पदार्थ क्यों हो जाते हैं, तो दरअसल जल के पास एक पावर है, उस पावर का नाम है जल का परावैद्युतांक, इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, जल का परावैद्युतांक, ठीक। यह एक ऐसी पावर है जो दो आयनों के बीच के आकर्षण को तोड़ देती है। जैसे Na+Cl- आकर्षण से बने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, है ना। अब पानी आया, पानी के पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मारा उसी से दाग से, Na+ अलग, Cl- अलग, रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट तो अलग हो जाएंगे, इस वजह से याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, याद रखना बेटा इसको। इसी की वजह से जो है पानी में आयनिक कंपाउंड टूट जाते हैं। तो वही डिफिनेशन लिख लीजिए, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, तो अणु टूट जाते हैं, ठीक है, अणु में टूट जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वही तो वर्ड लिख सकते हो, लिख लिया, गुड। अब बेटे दो तरह के होते हैं, इसमें एग्जांपल की बात चाहते हो क्या, हाँ देखो, जैसे नमक NaCl, KCl, बहुत जाएंगे, NaOH बहुत हो जाएंगे। ऐसे कोई पदार्थ जो प्लस माइनस हो, Na+Cl- K+Cl- Na+OH-